गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीओ, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए जो एंटोनिम का, सिनोनिम का, कॉमन एरर का, एडियम फ्रेजल का जो आए हुए प्रश्नों की एक सेशन चलाया जा रहा है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। आप लोग सीखते भी रहिए और प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेकर के अपने नॉलेज को, अपनी जानकारी को अपडेट करते रहिए और परीक्षा की सफलता के लिए खुद को जी तैयार करते रहिए। ठीक है ना। देखिए एंटोनिम के आज के इस सेशन में आप लोगों के सामने जी पहला प्रश्न है, फटाफट आप लोग जवाब देते रहिए, बताते भी रहिए, आप अपनी तरफ से भी प्रयास जारी रखिए। लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड। ठीक है ना। मतलब आपको इस शब्द का इम्यून यानी पहला क्वेश्चन है, आप ये जान लो जितने भी प्रश्न होंगे आगे ये एंटोनिम के ही होंगे, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं होगी। अब आप बताइए इम्यून का एंटोनिम क्या है? ससेप्टिबल, फ्रेजिल, सिक, सेडेंट्री। क्या पहली बात तो इम्यून को जानिए आप। इम्यून का मतलब होता है जी, हिंदी में आप समझ जाओ, प्रतिरक्षित। ठीक है ना। प्रतिरक्षित का मतलब होता है ओके इनॉकुलेटेड। इनॉकुलेटेड, इनॉकुलेट का मतलब होता है जी टीका लगाकर किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षण स्थिति को मजबूत करना। ठीक है ना, प्रतिरक्षित करना। तो जो प्रतिरक्षित होता है वो रोग और बीमारी के संपर्क में जी जल्दी नहीं आता, रोग बीमारी उसको जल्दी नहीं पकड़ती हैं, वो जल्दी से जी रोग वायरस आदि के संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता है। और यहाँ पे सबसे आसान है जी, ये देखिए इसका एंटोनिम होगा ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का अर्थ होता है वह व्यक्ति या वो चीज़ें जो जल्दी से वायरस या बीमारी या रोग के संपर्क में आके संक्रमित हो जाती हैं। ठीक है ना, या व्यक्ति जो हो जाता है वो ससेप्टिबल है। ठीक है, ओके। तो आपका पहला जो उत्तर है जी वो क्या है? ससेप्टिबल। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आइए आप लोग जी। देखिए बल्क। अब बल्क का मतलब क्या होता है जी? बल्क आप समझिए, बल्क का मतलब जो होता है जी वो हैवी अमाउंट होता है किसी चीज़ का। जो हैवी अमाउंट है यानी आप कह लो भारी मात्रा। क्या होता है जी? भारी मात्रा किसी चीज़ का। ओके। अब इसमें क्या होगा जी? जो भारी मात्रा है तो इसका जी एंटोनिम सीधी सी बात है हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब क्या होता है जी? मुट्ठी भर। मुट्ठी भर का मतलब ही होता है जी बहुत कम। क्या? बहुत कम। इसी चीज़ को आप कह लो स्मॉल अमाउंट, किसी चीज़ की थोड़ी मात्रा, तो स्मॉल अमाउंट हो गया हैंडफुल। और बल्क का मतलब जो होता है जी वो हैवी अमाउंट। ओके। अब आगे बताइए आप लोग, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। इसी तरह से जी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ये प्रैक्टिस का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द को ज़्यादा हम टाइम नहीं ले रहे हैं जी, हिंदी और अंग्रेजी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब विजिलेंट, विजिलेंट का क्या मतलब होता है जी? चौकन्ना। चौकन्ना आप समझ रहे होंगे जी, चौकन्ना। और इसी चीज़ को जी हम लोग बोलते हैं क्या? सावधान। सावधान भी कहते हैं, अब सतर्क। अब जितने भी शब्द होंगे सतर्क और सावधान और चौकन्ना, ये सब जी सिनोनिम हो जाएंगे विजिलेंट के। और जितने भी इसके जो अपोजिट में शब्द होंगे वो जी इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। इसी चीज़ को आप लोग जी कहते हो वॉचफुल। क्या? वॉचफुल भी कहते हो। ठीक है ना। इसी को जी आप लोग कहते हो मेटिकुलस। चौकन्ना हो, सावधान हो। ठीक है ना। ओके। और इसी चीज़ को ओपन आइड भी कहा जाता है, शार्प आइड भी कहा जा, शार्प आइड कहा जाता है, तीखी नज़रों वाला। ठीक है ना। ओके। अब ये हो गया जी विजिलेंट। अब बताइए इसमें क्या है? सतर्क है, जो चौकन्ना है, बहुत सावधान है, वही तो विजिलेंट है जी। ओके। अब यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा जी वो क्या है? निग्लिजेंट। निग्लिजेंट का मतलब लापरवाह। ओके, लापरवाह, बोले तो केयरलेस। ठीक है ना। ये सब बताते जा रहे हैं, आप लोग सुनते रहिए। देखो जब आप इसी तरह से जी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेते हैं तभी आप ओकैब में अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी हमेशा जो होता है इसी बात को लेके परेशान रहते हैं कि सर ओकैब को कैसे बेस्ट किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे कंपटीशन की स्थिति में सफलता को सिक्योर करने की स्थिति लाने के लिए
कैसे हम लोग वो कैप को अपडेट करें। तो सीधी सी बात है, आप वो कैप को अपने स्तर पे पढ़िए और जब प्रैक्टिस सेशन में आपको कराया जाए एंटोनिम का, सिनोनिम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का, तो आप उसमें हिस्सा भी लीजिए जी, ठीक है ना। और ये सब बातें आप फटाफट सुनते रहिए। निग्लिजेंट हो गया ना। अब रोबस्ट का मतलब तो तगड़ा हो गया, ड्यूबियस का मतलब तो संकालू हो गया, ये तो नहीं होगा जी। ओके, सही जवाब क्या है आपका? डी ही है। चलिए, अब एक्विजिशन क्या है, शब्द भी सीखते रहिए, है ना। नहीं, यहाँ पे दूसरी जगह कहीं ना कहीं आपको इसका जी लाभ मिलेगा। एक्विजिशन का मतलब होता है जी ग्रहण करने की स्थिति। क्या होती है? किसी चीज को ग्रहण करने की स्थिति, करने की स्थिति या प्रक्रिया। किसी चीज को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको एक्विजिशन कहा जाता है ना। अब उसका विलोम क्या बनेगा जी? ये देखो, लॉस। कोई चीज मिले ना, आपके पास से चला जाए तो क्या हो गया जी? नुकसान होता है, लॉस। ओके, तो यही है। ये तो जी जोश हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, ये तो डिमॉल सरप्राइज, ये तो जी आश्चर्यचकित हो गया, ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और डिमोरलाइज, किसी चीज को डिमोरलाइज कर देना, ओके, ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही जी आपका सही जवाब है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कैकोफोनी। अब कैकोफोनी क्या है जी? कर्कश आवाज। ओके, अनप्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट साउंड होता है कैकोफोनी। इसी का मतलब कहते हैं कर्कश ध्वनि या आवाज। ओके, अनप्लेजेंट साउंड होता है, कर्कश ध्वनि होती है, कारण कटु होता है, जो हमारे कानों को जी अच्छा ना लगे, सुहाए ना, सुहावना ना हो हमारे कान के लिए जी, वो अनप्लेजेंट हो, ठीक है ना। तो कैकोफोनी होती है। अब बताइए इसका जो बनेगा ये क्या होगा जी? एपोली, ये तो बहु का हो गया, बहुध्वनि हो गई। एंटीफोनी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो इसका जी होगा सिम्फनी। ओके, जो आवाज मधुर ध्वनि हो, यानी प्लेजेंट जो साउंड होता है, प्लेजेंट साउंड, ठीक है ना। ओके, और इसी चीज को जी एक कहा जाता है, ये भी शब्द को याद रखिएगा बिल्कुल। यूफोनी भी होता है जी मधुर ध्वनि, है ना। प्लेजेंट जो साउंड होती है उसको यूफोनी भी कहा जाता है, और इसी चीज को सिम्फनी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ जी आप लोगों के इस प्रैक्टिस सेशन में आपको शब्दों के एग्जैक्ट मीनिंग से उनको सही तरीके से समझा दिया जाए, ताकि वो शब्द आपके दिमाग में जी बैठ जाए, और प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में हो तो बिल्कुल भी आपसे जी प्रश्न गलत होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और फ्यूड बताइए क्या है जी? फ्यूड का मतलब होता है दुश्मनी। फ्यूड क्या है? दुश्मनी। इसी चीज़ को जी कुल बैर कहा जाता है ना। और इसी चीज़ को जी आप कह सकते हो रंजिश भी कहा जाता है, और इसी चीज़ को जी वैंडेटा भी कहा जाता है। बहुत आता है ये शब्द जी। ओके, और इसी चीज़ को इनमिटी भी कहा जाता है, शत्रुता भी कही जाती है। पता है ना आप लोगों को? थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बोल रहे हैं सुनते रहिए। इनमिटी होती है, वैंडेटा होता है, और इसी चीज़ को जी हम लोग रैंकर भी कहते हैं ना। ओके, अब बताइए फ्यूड दुश्मनी हो गई, कुल बैर हो गई, रंजिश हो गई, है ना। जब जिस लोगों के बीच में प्रेम संबंध बिल्कुल ना हो, प्रेम संबंध बिल्कुल खत्म हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? इसका विलोम बताइए। तो इसका विलोम हो जाएगा हार्मोनी। ओके, हार्मोनी का मतलब ही होता है जी मेल मिलाप। क्या? मेल मिलाप, प्रेम व्यवहार। ये क्या हो गया जी? जब आपका प्रेम व्यवहार होता है, आपका मेल मिलाप होता है, रिश्ते आपके सामंजस्यपूर्ण होते हैं, यानी कि आप फ्रेंडली होते हैं। जब फ्रेंडली होते हैं तो हार्मोनी होता है, तो आपकी दुश्मनी नहीं होती है, ठीक है ना जी। समझ गए? तो सही जवाब आपका हार्मोनी है। डिस्ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास भी नहीं होगा, अनफ्रेंडलीनेस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डिस्ट्रक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, आगे ध्यान देते हैं आप लोग। बताइए इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट क्या होता है जी? ओके, इनकोहेरेंट का मतलब होता है जी इरेलेवेंट। इरेलेवेंट का मतलब क्या हो गया जी? इनकोहेरेंट क्या है? इरेलेवेंट। शब्द को पहले आपको बताया जा रहा है ताकि जी आप लोग अच्छे से समझ जाए। अप्रासंगिक, यानी जो विचार किया जा रहा है, विषय जिस बात पे चर्चा हो रही है
उससे ना संबंधित होकर किसी दूसरे विषय से संबंधित हो, अप्रासंगिक हो। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जी, यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एंटोनिम का सेशन चल रहा है। अब आप हमसे पूछने लगो कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम जो गवर्नर थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई भारत में तो कब आई और उसका गवर्नर कौन था। तो आप एंटोनिम इंग्लिश का, एंटोनिम सिनोनिम इंग्लिश से जुड़े हुए सवाल कीजिए, है ना। अब जो विषय चल रहा है आप प्रासंगिक बातें करने लगे, जिसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं, ये सवाल आपको दूसरी जगह करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका अप्रासंगिक है, ठीक है ना। तो जो अप्रासंगिक है वही जी महत्वहीन भी है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। अप्रासंगिक होता है, महत्वहीन किए होता है, यानी विचार किए जा रहे, बात किए जा रहे विषय से संबंधित ना हो, नॉट कंसर्न विद द रेलिवेंट टॉपिक, जो विषय चल रहा है उससे ना हो। तो अब इसमें क्या होगा जी, इनकोहेरेंट, तो इरेलीवेंट, अप्रासंगिक। मतलब जब अप्रासंगिक चीजें होती हैं तो बुद्धिमानी वाली बात वो नहीं होती है जी, बुद्धिमानी पूर्ण नहीं, जो चीजें बुद्धिमानी पूर्ण नहीं, जिसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धिमानी पूर्ण नहीं है। और रेशनल क्या है, और इसी चीज को कहा जाता है जी अतार्किक। क्या कहा जाएगा, अतार्किक। मतलब जो चीजें इरेलेवेंट हैं वही इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट भी हैं, वही अप्रासंगिक है, वही महत्वहीन है, वही बुद्धिमान पूर्ण नहीं है, वही चीजें जी आपकी क्या है, अतार्किक, ठीक है ना। और जो चीजें अतार्किक हो गया इनकोहेरेंट। अब यहाँ पे रेशनल क्या है जी, रेशनल तार्किक है ना, ओके। और इसी चीज को जी कहा जाता है प्रासंगिक। जो इस विषय पे चल रहा है आपने सही तरीके से तर्क किया, आपकी बात तर्कपूर्ण है, तर्क वाली बात आप कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करके बुद्धिमानपूर्ण बातें कर रहे हैं, और वो जी आपकी तार्किक है, और बात आपकी सही है, तो बात आपकी क्या है जी, रेशनल है, ठीक है ना, ओके। अब 8वें क्वेश्चन पे आइए आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, स्प्यूरियस। अब स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, फटाफट हम आपको समझाते चले जा रहे हैं जी। नकली, नकली को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, जाली, और जाली ही क्या है जी, बनावटी, ओके, समझ में आया, ओके। और इसी चीज को जी हम लोग कहते हैं सैम, और इसी चीज को हम लोग जी कहते हैं काउंटरफीट, और इसी चीज को जी हम लोग कहते हैं फेक। देख रहे हैं आप लोग, फटाफट समझते चले जाइए। काउंटरफीट होती है, सैम होता है ना, फेक होता है। जैसे हमने कहा फेक करेंसी, अब फेक करेंसी का मतलब क्या, नकली मुद्रा, ठीक है ना, ओके। फेक आईडी, अब फेक आईडी, काउंटरफीट आईडी, स्प्यूरियस आईडी, सैम आईडी, इसका मतलब कि हो गया नकली जो पहचान पत्र है आपका, ठीक है ना। बहुत लोग अपनी फेक आईडी यूज करते हैं, फेक जो है वो काउंटरफीट आईडी यूज करते हैं, सेम आईडी यूज करते हैं। स्प्यूरियस होती है, वो नकली है, जाली है, बनावटी है, वो असली नहीं है। अब यहाँ पे स्प्यूरियस, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा जी, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब जी असली होता है, और जो चीज़ें जी असली हैं वही जी प्रमाणिक भी हैं, है ना। और जो प्रमाणिक हैं इसी चीज़ को जी ऑथेंटिक भी कहा जाता है, ऑथेंटिक, प्रमाणिक, समझ गए। ये सब शब्द सीखते रहिए जी कि ऑथेंटिक क्या है, तो जेन्युइन क्या है, स्प्यूरियस क्या है, सैम क्या, काउंटरफीट क्या, फेक क्या, यहाँ सबसे जी प्रश्न अक्सर आते हैं, क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसको अपने मित्रों के साथ जी शेयर भी कीजिए, है ना, ताकि आपका चैनल है जी ये ग्रो कर सके, ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थियों से एक बार अनुरोध भी कह लो, या आप लोगों से कहा भी जा रहा है कि आप लोग इसको शेयर भी करिए, ठीक है ना, ओके। अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ। स्प्राई, ओके, स्प्राई। अब स्प्राई का मतलब क्या होता है जी, है ना, जब आप जिंदा दिली होती हैं, आप एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ओके, एक्टिव होते हैं, खासकर ये बूढ़े आदमियों के लिए प्रयोग होता है स्प्राई। यह बात याद रखिएगा, जो बूढ़े हो चुके हों लेकिन फिर भी वो एक्टिव हों, काम धाम कर रहे हों, ऐसे नहीं कि एकदम सुस्त बैठे हुए हैं जी, कोई दे खा लिए, इधर उधर टेल टाल दिया तो अपना चलते फिरते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है जी। तो स्प्राई जो होता है ये लाइवली होता है, एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और जब वो एक्टिव नहीं होते हैं
तब ये क्या हो गए जी, वो लिथार्जिक हो गए, यानी लिथार्जिक है तो क्या हो गए, सुस्त हो गए, आकर्मण्य हो गए, यानी वो कोई काम धाम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना जी, ओके, तो लेथार्जिक होते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है जी। ओके, इसका सही एंटोनिम क्या है, लेथार्जिक। आगे असिड्यूअस, ये देखिए असिड्यूअस। अब असिड्यूअस क्या है जी, इसका मतलब ही होता है जी, ओके, मेहनती होता है, इसी चीज को जी कहा जाता है श्रम साध्य, और इसी चीज को जी कहा जाता है डिलिजेंट। ओके, और इसी चीज को जी कहा जाता है स्टेनुअस। ओके, और जो चीज़ असिडुअस मेहनती श्रम साध्य है जी, ओके, और उसका जो विलोम होगा क्या होगा, आइडिल। एंटोनिम इसकी क्या है, आइडिल। इसका मतलब जी होता है सुस्त, निकम्मा। ठीक है ना, ओके, और इसी चीज़ को जी कहा जाता है रिमिस भी कहा जाता है, आप कह लो लेजी भी कह लो, है ना, और इसी चीज़ को जी लैक्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, ओके, देखिए अब आज का आपका सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट सेशन में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी आप लोगों विद्यार्थियों से, सभी प्रतियोगी साथियों से एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए। अगर आप लोगों को लगता है किस तरह का सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, बेशक ही उपयोगी हो सकता है, क्योंकि मैं इनमें आए हुए प्रश्नों में पूछे हुए परीक्षाओं में पूछे हुए जी प्रश्नों को ही टारगेट कर रहा हूं, ताकि मैं ये चाह रहा हूं कि एग्जामिनेशन का जो मोड है, परीक्षाओं का एक पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड जनरली आते हैं उनको आप लोगों को जी पढ़ाया जाए, आप लोगों से उन शब्दों की डिस्कस किया जाए, ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से जी अपनी वो कैब के सेशन को मजबूत कर पाए हैं और अपनी सुरक्षा, अपनी सफलता को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जी सुनिश्चित कर सकें। अब नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जी नमस्कार।